कि जब भी इनको लगता है कि कुछ ग्रोथ होने वाली है तो एक बड़ा खर्चा इनका इंतजार कर रहा होता है। तो हमने जैसे बताया क्या, ये अक्सर उसके पास जाते थे और शायद कुछ पैसा ब्याज में ले आते थे। हर बार तो ये पैसा दे देते थे, लेकिन शायद एक बार ये पैसा नहीं दे पाए। धर्म का सही ज्ञान न होने के कारण आपने दान के महत्व को नहीं समझा। बहुत सारे लोग आपके पास आते थे जो वास्तव में जिनको कुछ पैसे की आवश्यकता रहती थी। आपने कभी भी उनको दान नहीं दिया, क्योंकि दान आपको फालतू की चीज़ नज़र आता था। कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम में और शिव में कोई फर्क नहीं है। ऐसा लग रहा था कि एक ही है। वो आवाज़ जो शिव कह रहे हैं वो हमारे अंदर से ही आ रही है। सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं निशांत सिंह, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, लाइफ कोच, शो लीडर, अपने YouTube चैनल अंतर यात्रा बाय निशांत से फिर आज आपके सामने एक रियल पास्ट लाइफ केस स्टडी के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आज की जो केस स्टडी है उसमें एक बहुत अच्छा गाइडेंस हमको मिलता है, क्योंकि इनके जो स्पिरिट गाइड हैं इन्होंने एक ऐसा मार्गदर्शन इनको दिया, तो हमें लगता है कि ये जो गाइडेंस इनको दिया गया उससे बहुत सारे जो व्यूअर हैं उनको हेल्प हो सकती है और एक अच्छा मार्गदर्शन उनको मिल सकता है। तो इसी के लिए आज हम इस विशेष पास्ट लाइफ रिग्रेशंस की जो स्टोरी है उसको आपके सामने शेयर कर रहे हैं। एक भाई हैं जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया अपना रिग्रेशंस कराने के लिए। तो जैसा कि अमूमन होता है कि उनसे डिस्कशंस किया जाता है कि आप अपना PLR क्यों कराना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी कुछ लाइफ स्टोरी बताई। उन्होंने हमसे बताया कि बचपन से ही इनके जीवन में इनको कई तरह के स्ट्रगल का सामना करना पड़ा और आज भी वो स्ट्रगल का दौर जारी है। इन्होंने बताया कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, एक एवरेज स्टूडेंट थे और इनके घर वालों ने कभी भी फिर भी इनका पढ़ाई में इनको मन करता था कि ये पढ़ें, लेकिन इनके घर वालों ने, स्पेशली इनके पिताजी ने, कभी भी इनकी पढ़ाई में सपोर्ट नहीं किया। दूसरी चीज़, जब ये थोड़ा बड़े हुए तो इनकी चूँकि इकोनॉमिकल स्थिति वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और एक कारण ये भी था कि इनके जो पिताजी थे वो अपने बच्चों पर बताते हैं कि ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। उनको केवल अपने कपड़ों से, अपने शान शौकत से, अपने खाने पीने से, इससे मतलब रहता था। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं इससे उनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। तो जैसे ही इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो ये कुछ प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, बहुत ईमानदारी से स्ट्रगल करने के बाद और बहुत अच्छी तरीके से, ये बताते हैं कि जिस कंपनी में जॉब करते थे तो उस कंपनी में भी काफ़ी लोग इनके ऊपर डिपेंड रहते थे, लेकिन फिर भी जो एक एम्प्लॉय की जो ग्रोथ होती है तो अन्य लोगों की अपेक्षा इनकी ग्रोथ कम होती थी। मतलब इनका जो प्रमोशन होता था वो अन्य लोगों की अपेक्षा, जो इंक्रीमेंट वगैरह लगता था, इनका कम होता था। फिर इसके बाद इन्होंने अपनी एक जनरल स्टोर्स की दुकान भी खोल ली और उसमें अब ये उसी कार्य को कर रहे हैं। तो बताते हैं कि उसमें भी जो ग्रोथ इनकी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। उसका एक मेन कारण था कि जब भी इनको लगता है कि कुछ ग्रोथ होने वाली है तो एक बड़ा खर्चा इनका इंतजार कर रहा होता है। तो हमने जैसे बताया क्या, तो इन्होंने बताया कि इनकी जैसे इन्होंने क्या कहते हैं जनरल स्टोर्स की दुकान खोली, उसके तुरंत बाद या उसके आसपास इनकी मैरिज हो गई। मैरिज होने के बाद जो इनकी वाइफ आई, इन्होंने कुछ पढ़ने की इच्छा बताई कि वो B.Ed करना चाहती हैं। तो फिर उसी समय इन्होंने दुकान खोली ही थी, बहुत ज़्यादा इनकम हुई नहीं थी, शायद लोन लेके इन्होंने दुकान खोला और शायद अपने कुछ दोस्तों से, कुछ जानने वालों से कुछ कर्जा भी लिया। लेकिन पत्नी की इस जिद के कारण और थोड़ा इनको भी लग रहा था कि शायद पत्नी सेलेक्ट हो जाएंगे तो थोड़ा आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, इन्होंने उनको B.Ed कराया
और बीएड कराने के बाद उनको उस तरह की सफलता नहीं मिली। इवन उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी बीमारी में भी कुछ ना कुछ पैसा लगता रहा। तो लोन भी चुकाना और जो दोस्तों का से कर्जा लिया था वो भी धीरे धीरे चुकाना, कभी इससे कर्जा लेके उसको, ऐसा करके इनका ये सब चल रहा था। इसके बाद एक और बड़ा खर्चा इंतज़ार कर रहा था। इन्होंने बताया कि शादी के 3-4 साल 5 साल हो गए, इसके बावजूद भी इनको कोई बच्चा नहीं हुआ था। तो फिर इन्होंने वो जो नई टेक्निक चली है टेस्ट ट्यूब बेबी वाली, तो उससे उस आईवीएफ शायद बोलते हैं उसको, तो उस टेक्नोलॉजी से इन्होंने इनको 2 संतान की उत्पत्ति हुई। लेकिन उस जो पद्धति है उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा पैसा लग गया। वो भी इन्होंने अपने रिश्तेदारों से, कुछ यहाँ वहाँ दोस्तों से पैसा लेके वो चीज़ किया। और इसमें भी इनकी वाइफ जिद कर रही थी कि अगर अभी हमारा बेबी नहीं हुआ तो धीरे धीरे उम्र निकलती जाएगी, और इस जिद के कारण इनको ये करवाना पड़ा। हालांकि बड़ी खुशी की बात है कि इनको बाद में उससे 2 जुड़वा बच्चे प्राप्त हुए। अब ये बताते हैं कि इसके बाद बच्चे तो हो गए, लेकिन इनकी स्थिति और खराब हो गई। फिर ये बताते हैं कि इनके जो पिताजी हैं, वैसे तो कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब ये इनका जनरल स्टोर का जो शॉप है उसमें वो अक्सर आ जाते हैं, और जैसे उनको मौका मिलता है तो वो बताते हैं कि वो कुछ पैसे की भी कुछ चोरी वगैरह ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो अब ये बताते हैं कि वैसे तो हम उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, जितनी भी जो ज़रूरी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके डिमांड कुछ ना कुछ बनी रहती है। तो ये जानना चाहते थे कि इनके पिताजी से भी इनका क्या कार्मिक कनेक्शन है। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये किस जन्म का बदला हमसे ले रहा है, हमसे क्या वसूलने आए हैं। और ये बताते हैं कि इनके पास थोड़ा बहुत खेती भी है। तो पिताजी जो है इनके, वो इस ताक में रहते हैं, इस जुगाड़ में रहते हैं कि कब वो जो खेती की ज़मीन है उसको मैं बेच दूं और उससे मैं पैसा पा जाऊं। तो इनके और इनके एक छोटे भाई भी हैं, दोनों लोग काफ़ी देख रेख करते हैं, जिस कारण से पिताजी ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन इनका और था कि इनका एक छोटा भाई है जो काफ़ी इनकी मदद भी उन्होंने की, और इनकी शायद 2 बहनें थी। चूँकि छोटा भाई था, उसने भी समय रहते ही कोई बिज़नेस करने लगा, और वो बिज़नेस में उसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई। तो घर को बनवाना, इनकी 2 बहनें थी, उनकी शादी करना, प्लस इनकी भी शादी में इनके छोटे भाई का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने काफ़ी मदद की, और फिर अपनी शादी करना। तो घर को एक तरीके से थोड़ा स्टैंड करने में इनके छोटे भाई का बहुत अच्छा एक तरह से उनका रोल है। लेकिन फिर भी ये बताते हैं कि है तो मुझसे छोटा, और वो छोटा भाई इनको थोड़ा सा हल्का डोमिनेट करके रखता है, इनको हल्का सा दबा के रखता है। ये कहते हैं कि जैसे मैं बड़ा भाई हूँ, उस तरह मेरी घर में इज्जत नहीं है जितनी कि छोटे भाई की। हालांकि अर्थयुग है तो वो इनसे ज़्यादा पैसा कमाता है, और घर की उसने जिम्मेदारी को भी बहुत अच्छी तरीके से निभाया। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जो मुझे लगता है ना कि मैं बड़ा भाई हूँ, मैं थोड़ा कुछ उसको आदेश दूँ, तो हमेशा वही कुछ ना कुछ मुझे आदेश देता रहता है, और मुझे उसका पालन भी करना पड़ता है। और ये बात मुझे थोड़ा अंदर से हल्की सी हिट करती है कि मेरा छोटा भाई है, और कभी कभी हो सकता है वो कुछ ऊंची आवाज़ में भी बात कर जाता हो। तो ये भी जानना चाहते थे कि इनके छोटे भाई से इनका क्या रिलेशंस है। ये शिव जी की बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, और इनका एक क्वेश्चन ये भी था कि इनको शिव भक्ति इतनी ज़्यादा क्यों पसंद है, क्या शिव की कृपा। हाँ, ये बताते कि जब ये मंदिर जाते थे तो कभी शिव जी से कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि ये कहते थे कि शिव जी को तो सब मालूम है, मैं उनसे क्या कहूँ, उनको सब मेरे बारे में मालूम है। तो एक जो भक्ति वाला इनका वो था, वो बहुत अच्छा इनका एक हमको वो देखने को मिला। जिस तरह की इन्होंने बातें की, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है। और ये हमने देखा भी कि जो लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं उनकी लाइफ में स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा भी होता है। तो ये शिव जी से जो इनकी भक्ति थी, जानना चाहते थे कि इस भक्ति से भी क्या मेरा कोई पूर्व जन्म का कोई कार्मिक अकाउंट है, कोई कनेक्शन है। तो इनके इन सवालों के जवाब को जानने के लिए हमने इनका पीएलआर किया, और हमें बड़ी खुशी है कि अपने पीएलआर के दौरान इनको इनके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिले, और एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन जो इनके स्पिरिट गाइड ने दिया,
हमारा इस केस को डालने का जो पर्पस है वो यही है कि जो शिव जी ने इनको एक मार्गदर्शन दिया, उससे बहुत सारे लोगों को एक गाइडेंस मिल सकता है, एक हेल्प मिल सकती है और अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहने का एक नज़रिया भी उनको प्राप्त हो सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इन्होंने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में क्या देखा। जैसे ही ये पिछले जन्म में गए, इन्होंने अपने आप को एक जंगल के बीचों बीच नंगे पैर, कमर से नीचे एक सफ़ेद धोती जैसे, ऊपर जनेऊ पहने हुए जिसके सर में बाल नहीं हैं, और इनकी उम्र 45 साल, एक पुरुष के रूप में ये अपने आप को देखते हैं। ये देखते हैं कि आसपास कुछ बरगद के पेड़ लगे हैं और वहीं थोड़ी दूर पर इनको एक मंदिर नज़र आता है। मंदिर के अंदर एक शिवलिंग बना हुआ है। तब इनको ऐसा आभास होता है कि ये अक्सर उस मंदिर में आते जाते रहते हैं। मंदिर में एक इनको महिला जिनकी उम्र 45 साल है, जिन्होंने पीले कलर की साड़ी पहनी हुई है, और एक पुरुष जिनकी उम्र 65 साल है, जिन्होंने सफ़ेद कलर का कुर्ता पैजामा पहना हुआ है, नज़र आते हैं। हम इनको आदेश देते हैं कि आप उस महिला के पास पहुंचिए और उनसे पूछिए कि आपका उस जीवन में क्या नाम है। जब ये महिला के पास पहुंचते हैं और उनसे अपना उस जीवन का नाम पूछते हैं, तो वो महिला इनको इनका नाम भीमसेन बताती है। उस महिला को अपने एक पड़ोसी रिश्तेदार के रूप में नज़र आती है। उनको एक पुरुष भी नज़र आ रहा था जिसकी उम्र 65 साल है। उस पुरुष को वो अपने उस जीवन के दादाजी के लड़के के रूप में पहचानते हैं, जिनका नाम था राम प्रकाश। अब हम इनको आदेश देते हैं कि सीधा आप अपने उस जीवन के घर में पहुंचिए। इनको एक मिट्टी का घर, जो काफ़ी बड़ा घर था और जिसके अंदर एक बड़ा सा आंगन है, वैसा घर नज़र आता है। घर के अंदर इनको एक महिला नज़र आती हैं, जो साड़ी पहने एक महिला बैठी हुई हैं, जिनकी उम्र 75 साल है। उस महिला को वो अपने उस जीवन की माँ के रूप में पहचानते हैं, जिनका नाम था चित्रा। माँ से पूछते हैं घर में और कौन कौन है, तो माँ बताती हैं घर में पिताजी भी हैं। पिताजी इनको घर के बाहर बैठे हुए नज़र आते हैं, जिनकी उम्र 80 साल है। उनका नाम है भानु प्रताप सिंह। इनको घर में 2 बच्चे भी नज़र आते हैं और एक महिला और नज़र आती है जिसकी उम्र 35 साल है। वो जो 2 बच्चे हैं, उन बच्चों को वो अपने उस जन्म के बच्चे के रूप में देखते हैं, जिसका नाम मयंक और सुशील है, और उस महिला को वो अपनी पत्नी के रूप में देखते हैं। जब हम इनसे पूछते हैं कि देखिए आपका घर वालों के साथ कैसा संबंध है, तो ये बताते हैं कि माँ के साथ बहुत अच्छा संबंध है। पिताजी उस जीवन में काफ़ी सख्त हैं और इनके ऊपर काफ़ी वो भाव बना के रखते हैं, क्योंकि वो उस जन्म में ज़्यादा काम नहीं करते थे। पिताजी का ही पूरी खेती बाड़ी में कंट्रोल था। पूरे घर की देखरेख पिताजी ही करते थे और इनके हाथ में बहुत ज़्यादा धन नहीं देते थे वो। फिर ये देखते हैं कि पत्नी के साथ इनका अच्छा संबंध है, लेकिन पत्नी कुछ रुष्ट है, कुछ नाराज़ है। तब इनसे हम पूछते हैं कि देखिए इनकी नाराज़गी का क्या कारण है। तब इनको नज़र आता है कि ये अपनी पत्नी की कुछ ज्वेलरी घर से शायद चोरी करके ले गए हैं, पत्नी को बिना बताए हुए, और ये एक मित्र के पास पहुंचते हैं और शायद उनके साथ ये कुछ जुआ जैसे खेलते हैं और वो ज्वेलरी हार जाते हैं, जिसके बाद उस ज्वेलरी को अपनी पत्नी को ये कभी लौटाकर नहीं दे पाते हैं और घर में ये झूठ बोल देते हैं कि शायद किसी व्यक्ति के घर में, जो कि उनका मित्र था उस जीवन में,
किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उसको पैसों की सख्त आवश्यकता है, जिस कारण से पत्नी इनसे हमेशा थोड़ा नाराज सी बनी रहती हैं। फिर हम उनको उस जीवन के किसी अन्य मुख्य घटना देखने के लिए कहते हैं, तो वो देखते हैं कि एक व्यक्ति नजर आता है जिसका नाम था बुद्धिविलास। उसकी उम्र 75 साल है और वो एक साहूकार है। ये अक्सर उसके पास जाते थे और शायद कुछ पैसा ब्याज में ले आते थे। हर बार तो ये पैसा दे देते थे, लेकिन शायद एक बार ये पैसा नहीं दे पाए। उस पैसे की ये कुछ ब्याज तो दे दिए थे, लेकिन उसका जो मूलधन है ये नहीं चुका पाए, जिसके कारण से वो जो व्यक्ति है शाहूकार, वो भी इनसे कुछ रुष्ट जैसा है। उसके मन में इनके लिए कुछ द्वेष सा भरा हुआ है, क्योंकि इन्होंने उनका पैसा नहीं लौटाया और पूरे जीवन उस पैसे को ये नहीं लौटा पाए। फिर ये आगे देखते हैं कि ये पहाड़ी से कहीं जा रहे हैं और शायद उनका शरीर का संतुलन सा कुछ खो जाता है और ये पहाड़ी से नीचे गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनको उस जीवन में जो भी व्यक्ति देखते हैं, हम उनको पहचानने के लिए कहते हैं। तो सबसे पहले इनको एक महिला दिखी थी मंदिर के पास, जिन्होंने पीली साड़ी पहन रखी थी। उस महिला को वो अपने इस जीवन की एक चाची के रूप में देखते हैं। एक व्यक्ति और दिखा था जिनका नाम था राम प्रकाश, जो उनके उस जीवन के दादा के लड़के थे। उस व्यक्ति को ये अपने इस जीवन के दादा के लड़के के रूप में ही पहचानते हैं। इनको एक माँ दिखी थी, उन माँ को वो अपने इस जीवन के अपनी बुआ जी की लड़की के रूप में पहचानते हैं, जिनको ये दीदी बोलते थे। और ये बताते हैं कि उनसे आज भी इनका संबंध बहुत अच्छा है, अपनी सारी बातें उनसे शेयर करते हैं और वो भी इनकी बहुत केयर करती हैं। इनको एक पिताजी दिखे थे जिनका नाम था भानु प्रताप सिंह। उनको ये अपने इस जीवन के छोटे भाई के रूप में देखते हैं और यहाँ पर इनको समझ में आता है कि जो उनका छोटा भाई है वो उस जीवन में भी घर की सारी जिम्मेदारियां निभा रहा, लेकिन आज भी वो थोड़ा एक अधिकार सा इनके ऊपर मानता है और एक प्रभाव सा बना के रखता है इनके ऊपर। तो यहाँ पर वो कार्मिक संबंध इनको समझ में आता है। इनको अपनी जो पत्नी दिखी थी वो अपनी इस जीवन की पत्नी के रूप में ही देखते हैं। यहाँ पर इनको समझ में आया कि इस जीवन में भी इनकी पत्नी पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा इन पर विश्वास नहीं करती और जब वो इनके जीवन में आई तो कुछ ऐसे बड़े खर्च, जबकि इनकी आर्थिक स्थिति उस समय भी खराब थी, उन्होंने ऐसी डिमांड रखी जैसे बीएड करना, और इन्होंने बीएड भी करवाया। फिर इनके जो बच्चे हुए वो IVF पद्धति से हुए। इससे भी इनकी एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च हुई, क्योंकि वो जो पैसा पिछले जन्म में इन्होंने घर की ज्वेलरी जुए में हार गए थे, उस पैसे से इनके बच्चों का और पत्नी का अधिकार था। तो इस जीवन में भी इनके जो बच्चे आए वो IVF पद्धति से आए, जिससे इनका एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च हुई। तो ये कारण भी इनको यहाँ पर समझ में आया। इनको एक व्यक्ति दिखा था मित्र के रूप में, जिसके साथ ये जुए में कुछ पैसा हार गए थे। वो व्यक्ति इस जीवन में इनको अपने एक प्राइवेट कंपनी के बॉस के रूप में नजर आया। तो उससे भी इनका हल्का फुल्का कार्मिक संबंध समझ में आ रहा था कि इस जन्म में भी वो व्यक्ति इनसे कुछ न कुछ, इनसे काम तो बहुत देता था, लेकिन जितना पैसा इनको देना चाहिए वो उतना नहीं देता था। शायद इनका पिछले जन्म का और भी कोई कार्मिक संबंध होगा। इनको एक और व्यक्ति जिसकी उम्र 75 साल थी,
बुद्धिविलास यादव जो शाहूकार के रूप में नजर आया था, उस व्यक्ति को इन्होंने अपने इस जीवन के पिता के रूप में पहचाना। और यहाँ पर ये समझ में आया कि इस जीवन में इनके पिताजी जो हरकत कर रहे हैं, ये इन्होंने बताया भी था कि इस जीवन में शायद वो उनके अभी जो शॉप है उससे कुछ पैसे भी चुरा लेते हैं, और कभी भी अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और ऐसा लग रहा था कि ये कुछ वसूलने आए हैं, तो उनसे भी इनको इस जीवन का कार्मिक संबंध समझ में आया। अब हम इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजते हैं। स्पिरिट गाइड के रूप में ये शिव जी को देखते हैं। तब हम इनसे पूछवाते हैं कि शिव जी से पूछिए कि ठीक है, आपने अपने पिताजी का कुछ पैसा नहीं दिया था, इसलिए वो शायद वसूलने के लिए आए हैं, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति इस जीवन में खराब क्यों है? तब शिव जी ने इनको एक विशेष तरह का गाइडेंस दिया और इनको बताया कि उस जीवन में आपके पास फिर भी पर्याप्त पैसा था, आप उस पैसे का सदुपयोग कर सकते थे। आपने दान के महत्व को नहीं समझा है, धर्म का सही ज्ञान न होने के कारण आपने दान के महत्व को नहीं समझा। बहुत सारे लोग आपके पास आते थे जो वास्तव में जिनको कुछ पैसे की आवश्यकता रहती थी, आपने कभी भी उनको दान नहीं दिया, क्योंकि दान आपको फालतू की चीज नजर आता था। दान जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। हमेशा दान पात्र को दान देने से जीवन में तरक्की होती है। इसलिए इस जीवन में जो आपकी आर्थिक स्थिति खराब है वो इसीलिए है क्योंकि उस जीवन में आपने दान के महत्व को नहीं समझा है और पैसे का हमेशा दुरुपयोग किया है। इसलिए उस जीवन में पिताजी भी आपके हाथ में फिर ज़्यादा पैसा नहीं रखते थे। दूसरा चीज़, उस जीवन में आप बहुत सारे कार्य को कर सकते थे, आपने नहीं किया, आपके पास अवसर था, इसलिए इस जीवन में आपको बहुत कार्य करना पड़ रहा है और उसमें मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन धीरे धीरे स्थिति ठीक हो जाएगी। अभी आपके सामने बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस भी आएगी। विचलित नहीं होना। समाज अपमान करेगा, ताना मारेगा, घर वालों से भी संबंध खराब होंगे, लेकिन आप अपने कार्य को करते रहना। धीरे धीरे आप देखेंगे स्थिति नॉर्मल होती जाएगी और अभी आप जिस कार्य को कर रहे हो उसी कार्य को करते रहना है। आगे जाने के बाद आपको नए मार्ग दिखने लगेंगे और इस जीवन में आपको गरीब व्यक्तियों की और जानवरों की सेवा करना है, जिससे आपकी आर्थिक ग्रोथ होगी। शिव जी ने एक चीज़ और कही कि मैं आपके साथ हमेशा ईश्वर में समर्पण कर कर बिना कर्म फल की चिंता किए हुए हर कार्य को करना है। धीरे धीरे आपके जीवन में भी शुभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद हम इनको सेशन से वापस ले आए। तो देखा दोस्तों, अपने सेशन के दौरान इनको इनके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिले। इन्होंने देखा कि जो इनके पिताजी से जो इनका इस जीवन का जो कार्मिक कनेक्शन है वो भी इनको समझ में आया। इन्होंने बताया कि देखा कि इस जीवन में पिताजी जो एक साहूकार थे उससे इन्होंने कई बार कुछ पैसे लिए और हमेशा वो चुका भी देते थे, लेकिन लास्ट बार वो शायद पैसा उनको नहीं रिटर्न कर पाए, नहीं लौटा पाए। उसकी ब्याज जरूर उन्होंने दी थी। तो उस चीज़ की एक इनके पिताजी के मन में कुछ एक भरा सा था, कुछ बदला सा भरा हुआ था। तो अपने उस पैसे को लेने के लिए इस जीवन काल में पिताजी ये जो पिताजी थे इनके इस रिलेशन में आए। इन्होंने जो स्थान देखा था वो मध्य प्रदेश सतना के पास कोई रामपुर जगह है। समय 1661। हमने इनसे पूछा क्या सेशन के बाद क्या आप इस जगह के बारे में जानते हैं, रामपुर के बारे में? तो उन्होंने बताया कि यूपी में एक कोई रामपुर जगह है। फिर तुरंत इन्होंने मोबाइल में सर्च भी किया और वहाँ पर सचमुच एमपी में एक रामपुर जगह थी जो सतना के पास में ही थी और वो इन्होंने फिर हमको भेजा भी, बताया भी हमको कि सचमुच ऐसी कोई जगह है।
दूसरी चीज़, इनको ये तो समझ में आ गया कि इनके पिताजी से इनका क्या कार्मिक कनेक्शन है, क्यों वो आर्थिक रूप से इनको परेशान करते रहे हैं अभी तक, कर भी रहे हैं अभी तक। और शायद स्पिरिट गाइड ने कहा भी कि भी 2 साल के आसपास आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो अभी क्लियर नहीं हुआ, 2 साल बाद क्लियर हो जाएगा। छोटे भाई से भी इनको अपना रिलेशन समझ में आया कि छोटा भाई पिछले लाइफ में इनके पिता के रूप में थे, इसलिए आज भी वो उसी पर्सनालिटी में थोड़ा थोड़ा रहते हैं और इनको हल्का सा दबा के रखते हैं, जो एक पिता का जैसा रोल होता है। इन्होंने जब अपने स्पिरिट गाइड से पूछा कि मेरी आर्थिक स्थिति का कारण, जब हमने पूछवाया कि ये तो समझ में आ गया लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति क्यों खराब है, तब इनके स्पिरिट गाइड ने बताया कि इन्होंने दान के महत्व को नहीं समझा। धर्म का सही ज्ञान न होने के कारण इन्होंने दान के महत्व को नहीं समझा, और दान जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको सदैव करते रहना चाहिए अपने क्षमता के अनुसार, जो इन्होंने नहीं किया। ये सक्षम थे, पिछली बार कई लोग इनके पास आते भी थे, ये दे भी सकते थे, लेकिन इन्होंने दान नहीं दिया, जिस कारण से आज इनको ऐसी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पिछले जीवन में सक्षम होते हुए भी ये कुछ कर्जा लेते थे, ये जिस भी कारण से लेते, ये चीज़ तो समझ में नहीं आई, लेकिन उन्हें इस पीएलआर के बाद इस चीज़ को बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि ये मेरा गुण आज भी है। हालांकि वो परिस्थिति के कारण है कि कुछ न कुछ ये किसी न किसी से कर्जा मांगते रहते हैं और फिर उसको चुकाते भी हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताया इन्होंने कि कर्जा तो मैं लेता हूँ, लेकिन मुझे इस लाइफ में दान देने की इच्छा बड़ी करती, तो जो भी मेरे पास जैसा होता है कुछ मैं दान देता हूँ। अगर कोई मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति पड़ गया जो एक्चुअल में मुझे लगता है कि ये दान देने के काबिल है, तो मैं उसको देता हूँ, भले ही उस टाइम पे मेरे पास कम पैसे हों, भले ही मेरी स्थिति कैसी हो। इस कारण से इन्होंने बताया कि मेरे पास आर्थिक स्थिति तो मेरी खराब है, लेकिन पैसे के कारण से मेरा कोई काम रुकता नहीं है। वो पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है, भले ही कर्जे से हो, कहीं से भी हो, लेकिन वो अरेंजमेंट हो जाता है टाइम के अंदर, तो मेरा कोई काम रुकता नहीं है। हाँ, एक पैसे का प्रेशर मेरे पास आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आज की जो पास्ट लाइफ स्टोरी है आपको अच्छी लगी होगी, और इससे जो एक अच्छा मैसेज जाता है कि हमको अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ दान करते रहना चाहिए। दान के जो पात्र हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी को भी दान दे दें, जो एक्चुअल में दान के पात्र हैं उनको हमेशा अपनी स्थिति के अनुसार दान करते रहना चाहिए। तो ये हमको आज के इस पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में ये मैसेज मिला। दूसरी एक चीज़, कभी भी किसी का कर्जा नहीं रखना चाहिए। कर्जा है तो उसको किसी भी तरह से उसको चुका देना चाहिए। अगर नहीं चुका पा रहे तो हमको कर्जा नहीं लेना चाहिए, भले ही अपनी स्थिति को हम कैसे भी कंप्रोमाइज़ कर लें। एक विशेष चीज़ जो इन भाई ने हमसे शेयर की, जो आज तक किसी भी क्लाइंट कह लो या जो भी कैंडिडेट हमारे पास आए हैं थेरेपी लेने, उनके मुँह से ये चीज़ हमने नहीं सुनी। इन्होंने हमसे ये कहा, जब हमने इनके स्पिरिट गाइड से इनकी वार्ता करा रहे थे तो ये बता रहे थे कि स्पिरिट गाइड बड़े प्यार से इनके सर में हाथ फेर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ में हूँ, किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करना, स्थितियाँ अप डाउन होती रहेंगी तो ठीक हो जाएंगी। धैर्य का पालन करना है जीवन में और इसी मार्ग में बढ़ते रहना है। जब आगे पहुँच जाओगे तो आपको आगे का रास्ता दिखने लगेगा। सेशन के बाद इन्होंने हमसे बताया कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम में और शिव में कोई फर्क नहीं है, ऐसा लग रहा था कि एक ही है। वो आवाज़ जो शिव कह रहे हैं वो हमारे अंदर से ही आ रही है। तो ये जो चीज़ इन्होंने बताई कि हम उनसे अलग नहीं हैं, एक ही हैं, ऐसा लग रहा था कि बस उन्हीं का एक हिस्सा है। ये चीज़ अभी तक हमसे किसी भी क्लाइंट ने इस तरह भावपूर्वक, जिस भाव से वो कह रहे थे, वो चीज़ किसी भी क्लाइंट ने आज तक हमसे नहीं की। और उन्होंने कहा था कि देखो कितना नज़दीक हैं हम उनके, लेकिन आज तक हम उनको कितना बाहर ढूंढते रहे, लेकिन कितना नज़दीक हैं हम उनके, मतलब इतना नज़दीक तो हमसे कोई भी नहीं है।
तो ये चीज़ आज तक किसी भी क्लाइंट ने आज तक हमसे नहीं की। और ये जो उन्होंने कहा, इससे हमको भी एक बहुत अच्छा एक सबक मिला कि हमको भी एक मतलब एक चीज़ सोचने का वो मिला कि देखो वास्तव में कितना नज़दीक और हम इनको कहाँ ढूंढ रहे हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे इस सेशन से किसी को हेल्प मिल सकती है तो हमारे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आपसे विदा लूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।